मनुस्मृति वापस लाना है। मनुस्मृति अगर तुमने पढ़े होंगे, लेदा भाई मेरे साथ में आता जलगांव को मीटिंग की पद्मालय रेस्ट हाउस में, तो लेदा भाई के समय थोड़ी बहुत बात आ गई। तो अपने को ये समता सैनिक दल में शामिल होकर अपने को नुस्ता एक संगठन नहीं बनाना है, तो अपने को एक समता सैनिक दल के तहत एक पॉलिटिकल अपनी पार्टी बनाना है, एक पॉलिटिकल पावर बनाना है, एक राजनीतिक पावर बनाना है। तो अपन ये कब होगा, जब ये सब जाति जाति में अपन जो विभागेले, जो अपन एक इकट्ठे आएंगे नहीं, एक संगठन में आएंगे नहीं और एक पॉलिटिकल पावर बनाएंगे नहीं, जब तक अपने अधिकार अपन बचा नहीं पाएंगे। और अपने अधिकार बचाना अभी अपना कर्तव्य बन रहा है। अभी देख लो, समझो, तुमको एक उदाहरण देता मैं कि नवल ने उसके अभी बाबा साहब ने जो अपने को अधिकार देते तो अपने बाप थे, अभी नवल ने उसके पूरे को 100 रुपये दे दिया, तो जवाबदारी किसकी है? 100 रुपये संभाल के रखने की उसके लड़के की जवाबदारी है। और अगर वो दूसरा कोई छीन के लेके जाता है, नवल ने तो उसका काम कर दिया, लेकिन जवाबदारी उसके पूरे की नहीं। मेरे बाप ने मेरे को 100 रुपये दिए, ये मेरे को घर दिया है, तो ये घर की जवाबदारी है और 100 रुपये रखने की जवाबदारी उसके पूरे की। और अगर वो संभाल नहीं पाया तो क्या होगा? बेघर हो जाएगा, बेसंपत्ति हो जाएगा। तो जैसे बाबा साहब ने अपने को अधिकार दिए थे, अपने को जो कायदे दिए थे, अपने लिए कायदे बनाए थे, वो कायदे को अपने को हिफाजत करना भी अपना काम बन रहा है। इसके लिए अपने को समता सैनिक दल में जुड़ना है। इसके वास्ते मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। और अगर आप समता सैनिक दल में जुड़ेंगे नहीं, आज तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे की जो आने वाली पीढ़ी है, जिस जैसे अपने बाप ज़्यादा गुलामगिरी में जगते थे और अपने ऊपर अन्य अत्याचार होता था, या अन्य अत्याचार चालू हो जाएंगे, तो आपके बच्चों का भविष्य अपने हाथ में। आज अब दिल्ली के अंदर सोनम वांगचुक जो है, वो बेचारा भूखा तरस रहा है, 20 दिन हो गए भूखा कैसा बैठा है वहाँ पर। तो शिक्षा के लिए अपने को भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। तो ये क्यों हो रहा है? तो अपने पास सत्ता नहीं, अपने पास पावर नहीं। वो रातों रात को 5 बजे फैसले लेते हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता, उनके पास पावर है, उनके पास संगठन है, उनके पास सब कुछ है। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, पर ना सत्ता है, ना पावर है, संगठन है। तो इसके लिए हमको एक सत्ता, एक राष्ट्रीय पावर और एक संगठन बनाना है अपने को। इसके लिए अपने को एकजुट होना जरूरी है। आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, जितने सारे, अपने को एकजुट होकर अपने को काम करना है। तो इसके लिए मैं आपको ये समता सैनिक दल के अंदर जोड़ने के लिए आया हूँ। तो अपने को एक राष्ट्र निर्माण करना है, जैसे कि वो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सिर्फ उनका राज चलेगा। अपने को भारत राष्ट्र बनाना है। भारत राष्ट्र के अंदर क्या है, उसमें सब आएंगे। जैसे कि बाबा साहब ने संकल्पना की थी कि नहीं भाई, भारत राष्ट्र के अंदर सब कुछ, आदिवासी भी है, हमारे बहुजन मतलब दलित भी है, पिछड़े मागास वर्गीय भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटीज भी है। तो ये सबको एक साथ में लेकर अपने को एक संगठन बना के एक पावर, राष्ट्रीय पावर बनाना है। इसके लिए अपने को समता सैनिक दल में जुड़ना है। तो समता सैनिक दल में अपन ने एक मेड़ावा रखा है अभी 31 जुलाई को यावल के अंदर, रेस्ट हाउस के अंदर एक छोटा सा मेड़ावा है। उसके बाद में जो समता सैनिक दल की जवाबदारी लेना चाहता है, उसको एक गणवेश बनाना है खुद का, उसकी हम नियुक्ति करेंगे। और उसका बड़ा जो मेड़ा होगा यावल, रायवर चोपड़ा और मुक्ताई नगर, जामनेर, 4-5 तालुकों के अपना एक बड़ा मेड़ावा होने वाला है। तो मेड़ावे के लिए मैं आमंत्रित करने के लिए आपको यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने जो बातें बताई तो आपके समझ में आई कि नहीं आई हो? क्या बनाना है अपने को? भारत राष्ट्र बनाना है। भारत राष्ट्र सबको लेकर बनाना है अपने को, ऐसा नहीं कि और एक विशेष जाति का काम नहीं। अभी हमारे लोगों ने क्या किया, बाबा साहब को सिर्फ सीमित एक विशेष जाति के पास सीमित रखा। लेकिन जब से मैं तुम्हारे लोगों के अंदर घूमना चालू किया है, आप लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको मैंने समझाना चालू किया। जब से आप अभी जयंती मनाते हैं ना, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं ना, पहले बाबा साहब को पहचानते थे आप? नहीं। अभी आपने खरगोन के अंदर भी जयंती मनाते हैं ना, पहले बाबा साहब को कोई पहचानता था? लेकिन बाबा साहब ने अपने को हक अधिकार दिया है, तो आदमी को अपने को पहचानना जरूरी है। अगर वो अपने को हक अधिकार नहीं देता तो अपने दिल कैसे थे, अपने दिल पलटते क्या नहीं पलटते थे। तो आप सबको 31 जुलाई के अंदर यावल के अंदर आना है। जितना भी अपना काम धंधा हुआ खेती बाड़ी का, एक दिन के लिए स्टॉप करते क्या, 1 बजे आना अपने को। तो समता सैनिक दल के अपने को टाइम देना है। और हमारा एक संकल्प है, 1 साल में हमको 1000 समता सैनिक दल तैयार करना है, गणवेशधारी। आपको टोपी, सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट, बेल्ट, या जो क्या आएगा यहाँ पर जो अपना सिंबल आएगा, तो ये अपने को गणवेश तैयार करके और अपने को संगठन को मजबूत करना है। तो जुड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तो
जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो तो जहाँ अन्य अत्याचार होता है सबसे पहले वो बेचारे सड़क पर उतर जाते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब को पढ़ते हैं। आपने देखा है ना, मेरे घर में कितनी किताबें, पूरा कपड़ भरल है ना, 3-4 लाख रुपए की किताबें। तो बाबा साहब के जो वंशज है, जो बाबा साहब के हमारे जो बौद्ध लोग हैं, उनको सब पता है, क्योंकि उनके बाप ने बाबा साहब ने संविधान लिखा है, तो उनको मालूम है संविधान की रक्षा कैसे करना है। तो संविधान का मतलब आरक्षण का फ़ायदा तो सभी उठाते हैं, लेकिन विरोध करने के लिए कोई ऐसा नहीं। जब तक संविधान के ऊपर बात आती है तो सिर्फ अकेला एक समाज खड़ा होता है। एक समाज के बात चलेंगे क्या, अधिकार तुमको भी दिया है ना, हमसे तो ज़्यादा तुमको अधिकार दिया है, सो शासन और मालकियत का अधिकार दिया है तुमको। देखो वो हमारे रेस्ट हाउस के फोटो भी आते लेदा भाई था, आपने धर्मभूषण बागुल साहब आए थे वहाँ पर, राज्य सचिव आए थे वहाँ पर, विजय निकम, जलगांव की मीटिंग के फोटो थे, जलगांव की मीटिंग की है। हाँ, मेरा फोटो ही है। अपने धर्मभूषण बागुल साहब के साथ लेदा भाई का फोटो है। बहुत अच्छी बात मेरे को तो सुनाई, वो सब अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए। देखो अपने को कुछ नहीं, अपन अपनी खुशहाल की जिंदगी देख रहे, लेकिन आगे की आने वाली जो पीढ़ी है वापस अगर वैसा हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका है और अपन उसका देख रहे हैं, तो अपने को विरोध करना है, इसको रोकना है। ये रोकने को ना, तो ये कब रोकेंगे, अपना एक मजबूत संगठन बनेगा, एक संगठन बनने के बाद में अपने एक राजकीय पावर तैयार होंगे।